स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ड्रीम है एकेडमी में। अभी का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन सेशन आप इसको समझ लीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके लिए। तमाम सेक्शन से कोशिश किया है मैंने कि क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये रिवीजन और मेरे साथ आप दोहराएंगे। हिवन ऑफ जो इंडिया है उसे जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है। हिवन ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ द माउंटेन्स मसूरी और उत्तराखंड को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया हैदराबाद को कहा जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी को कहा जाता है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स को मुंबई को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। स्टेट ऑफ 5 रिवर्स पंजाब को कहा जाता है। सैक्रेड रिवर गंगा को कहा जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स मदुराई को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, जी हाँ, कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। ये ज्योग्राफी के बारे में है और निकनेम्स के बारे में है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। जी हाँ, टाटानगर भी इसको कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को कहा जाता है। सिटी ऑफ बिल्डिंग्स कोलकाता को कहा जाता है। जी हाँ, सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ को कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स। गार्डन स्पाइसेस ऑफ इंडिया केरला को कहा जाता है। जी हाँ, केरला लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर है इंडिया में। सिटी ऑफ टेम्पल्स वाराणसी है। जी हाँ, वाराणसी है सिटी ऑफ टेम्पल्स। एग बाउल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश, जी हाँ, और एग बाउल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश। राइस बाउल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश भी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु है। सिटी ऑफ लेक श्रीनगर है। आगे बढ़ लेते हैं। काफ़ी तेज जा रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा नॉलेज हासिल हो। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु। पिंक सिटी जयपुर, जी हाँ, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। डेक्कन क्वीन पुणे को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। एक जो इंडिया का जो वीनस मिशन है शुक्रयान फर्स्ट, वो कब लॉन्च करने वाला है? 2023 में। जी हाँ, 2023 में इंडिया का जो वीनस मिशन है, याद रख लीजिएगा, ये वीनस मिशन है शुक्रयान फर्स्ट। ये कब लॉन्च होने वाला है? 2023 में, 2023 में। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन कौन है? इंदिरा मानी पांडे, जी हाँ, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस में। और यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% एलपीजी कनेक्शन कौन सी स्टेट है? जी हाँ, 100% एलपीजी कनेक्शन हासिल करने वाली हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-2020 कौन सा है? यूएसए, जी हाँ, यूएसए इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड टिल नवंबर 2020। जी हाँ, ये जो गरीब कल्याण योजना थी इसे एक्सटेंड किया गया 2020 तक। ये क्यों किया गया था 2020 तक एक्सटेंड? क्योंकि जो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को दाल चावल हासिल करने में। 5 kg फ्री वीट मिलती थी इससे। राइस जो है राइस भी मिलती थी और जो है चना भी मिलता था। मंथ टू ईच फैमिली, जी हाँ, पर मंथ, जी हाँ, ये पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। 5 kg जो फ्री वीट मिलता था और राइस यहाँ 1 kg जो है चना पर मंथ मिलता था। ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला एक और इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना PMVY VVY एक्सटेंडेड टिल मार्च 31st 2023, 2023 तक। दिस स्कीम इज़ फॉर सीनियर सिटीजन। आगे बढ़ लेते हैं। चेयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बॉडी, जी हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि इस साल डॉक्टर हर्षवर्धन ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन से है? ये है रेलवे जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ लेते हैं। ऑपरेशन सेतु, जी हाँ, ऑपरेशन सेतु समुद्र सेतु लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक 1000 इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम मालदीव्स। आगे बढ़ लेते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अजरबैजान।
ये वर्चुअल मीटिंग हो गई इस साल, और किसने ऑर्गेनाइज किया? अज़रबैजान ने। वर्चुअल मीटिंग इसलिए हो गई क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, दिब्रू, जी हाँ, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। आगे बढ़ लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एफबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये फेसबुक की बातें हो रही है, टू डिजिटली स्किल ट्राइबल यूथ। गोल इसका नाम दिया है, और गोल के फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। जी हाँ, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। जो अर्बन और मिनिस्टर क्या है, इसके कौन से मिनिस्टर है ट्राइबल यूथ के? अर्जुन मुंडा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन? मिनिस्टर का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। नो मोर अपॉइंटमेंट्स अंडर SRO 202। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। प्रोबेशन, जो प्रोबेशन पीरियड 5 साल हुआ करता था पहले, अब वो 2 साल हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट सेटअप 3 मेंबर डेलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर हेडेड बाय फॉर्मर SC जज रंजना प्रकाश देसाई टू रीड्रॉ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन यूटी। जी हाँ, श्रीनगर सिटी, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी रीडेवलप्ड अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, डॉक्टर SS चराग। तवारीख जम्मू, हशमतुल्लाह खान ने लिखी है। आगे बढ़ लेते हैं। द लॉर्ड ऑफ फेल्स, GSC सीमित ने लिखी है। राजदर्शनी बाई गणेश दास वदेदरा। जी हाँ, गुलाबनामा दीवान कृपाराम। आगे बढ़ ले। तवारीख डोगरा देश, नरसिंह दास नरगिस। तवारीख किश्तवाड़, शिलोजी दर। आगे बढ़ लेते हैं। तवारीख अक़वाम पुंछ, मोहम्मद बिन फ़ौक। और जम्मू जम्मूज नेम इज़ मेंशनड इन महाभारता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक 6 मिनट हुए हैं और लगभग हमने 50 से प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए। तो काफ़ी तेज़ जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी तेज़ कोशिश करूँ कि मैं यहाँ पे तेज़। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। नीलमत पुराना, जो कि एक सोर्स से अननोन ऑथर ने लिखी है, यानी ऑथर का नाम अब तक पता नहीं है। इसमें कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक नागाज वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। आगे बढ़ लेते हैं। तारिक हसन, जी हाँ, रिटन बाय पीर हसन शाह। तारिक हसन किसने लिखी है? पीर हसन शाह। ये कश्मीर के बारे में। जफरनामा, रिटन बाय शरीफुद्दीन याजदी, टेल्स अस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर एंड सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर वर्सेस तैमूर। जी हाँ, तैमूर और सुल्तान सिकंदर के बारे में तारिक याजदी, जो कि जो जफरनामा जो शरीफुद्दीन याजदी ने लिखी है। राज तरंगनी किसने लिखी है? फर्स्ट हिस्टोरियन, जो कि फर्स्ट हिस्टोरियन कौन है? कलहना। रिवर ऑफ किंग इज रिटन इन संस्कृत, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। और इससे ट्रांसलेटेड इंग्लिश में किसने किया है? जी हाँ, एस्टेन ने। एस्टेन याद रख लीजिएगा। तवारीख कश्मीर बाय मलिक हैदर ने तवारीख कश्मीर लिखी है। जी हाँ। बुरज़ोहामा इज़ द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। कश्मीर में कौन सी पहली नियोलिथिक साइट है? बुरज़ोहामा। वक्त कश्मीर बाय ख्वाजा मोहम्मद अज़म कोल ने लिखी है। द वैली ऑफ कश्मीर बाय सर वाल्टर लॉरेंस, कल्चर ऑफ कश्मीर। इसमें क्या बताया जाता है? द वैली ऑफ कश्मीर, ये किसने लिखी है? सर वाल्टर लॉरेंस। और कल्चर ऑफ कश्मीर वैली के बारे में डिस्कस किया जाता है। द हाइस्ट डैम इन इंडिया इज तहरी डैम ऑन रिवर भागीरथी। रिवर कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। जी हाँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज? ये कौन सा ब्रिज है? बाइगल। जी हाँ, बोबीबेल ब्रिज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम, पहले पटना में हुआ करता था। नेम द इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, जो गोरसोपा, ये कर्नाटका में है। जी हाँ। ऑन रिवर सरस्वती रिवर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल, लॉन्गेस्ट कैनाल? इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल इसको कहा जाता है। लॉन्गेस्ट बीच, मैरीन बीच, चेन्नई में है। आगे बढ़ लेते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? इंडिया का गुजरात में पहले नंबर पे है, गुजरात, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेम द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया? कंचनजंगा है। जी हाँ, कंचनजंगा इंडिया में है, जो सिक्किम में है कंचनजंगा। लेकिन वर्ल्ड में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट इन वर्ल्ड। जी हाँ। हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सी है? बिरियावाली बीकानेर इन राजस्थान। हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? बिरियावाली बीकानेर इन राजस्थान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज वेटेस्ट प्लेस? जी हाँ, महेश्वरम मेघालय में है वेटेस्ट प्लेस, यानी हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पे महेश्वरम मेघालय में। पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी। एक्टिव वल्कोनो एरिया कौन सा है? बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो लाइन है बिटवीन अफगानिस्तान एंड
इंडिया उसे कहा जाता है डोरेन लाइन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आखिर में कि जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस 6758, ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में 6758 टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है। टाउन्स कितने हैं? 74 है। तहसील कितने? तहसील 74 है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 19.95% है। जी हाँ, 99% जो कि जम्मू कश्मीर में है और 1% जो है लद्दाख में। उससे आगे बढ़ लेते हैं। 1% लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन जे के इस डोडा। जी हाँ, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा में है। पार्ट सेकंड इसका पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जो यूटी है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन बने जब यूटी बनी? बीवीआर सुब्रमण्यम। जी हाँ, और पहले जो है हमने आज भी पढ़ा, जो पहले चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम है। पहले गवर्नर कौन बने? गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचसी कौन बने? गीता मित्तल। प्रेजेंट जो है वो पंकज मित्तल है। बिगेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बात कर लेते हैं। बिगेस्ट टाउन अनंतनाग। बिगेस्ट सिटी श्रीनगर। बिगेस्ट मॉस्क जामिया मस्जिद मॉस्क। जी हाँ, ये श्रीनगर में। बिगेस्ट विलेज को है आर्नी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से। बिगेस्ट ग्लेशियर कालाहोई ग्लेशियर है कश्मीर में। जी हाँ, बिगेस्ट ग्लेशियर की बात हो रही है। बिगेस्ट कैस्केड आर्बल कैस्केड है। रॉयल स्प्रिंग ऑफ ये श्रीनगर में है। रॉयल स्प्रिंग ऑफ ये नीचे अगर आप परी महल गए हो या चश्माशाही, आप वहाँ से देख सकते हो तो नीचे आपको ये नज़र आएगी। बिगेस्ट सिटी श्रीनगर है। बिगेस्ट टेम्पल रघुनाथ मंदिर जम्मू में है। और बिगेस्ट लेक जो है वो वुलर लेक है। फ्रेश वाटर लेक ये न कि इंडिया में है बट बल्कि एशिया में। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाइस्ट लिटरेसी रेट जम्मू। डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट लिटरेसी रेट रामबन। जी हाँ, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट विथ हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डोडा हैज़ लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जी हाँ, डोडा का फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। हाइस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जम्मू है। पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किश्तवाड़ है। आगे बढ़ लेते हैं। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के वाइज से कौन सा है? डोडा है। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया के वाइज से डोडा है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गांधरबल है। जम्मू कश्मीर हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद किन किन के साथ है? जी हाँ, पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। नॉट विथ चाइना। चाइना के साथ इसलिए नहीं क्योंकि यूटी जो है वो लद्दाख अलग हुआ। अगर लद्दाख उसके जेके के साथ अब होता तो हम कह सकते थे कि जेके का जो ना जेके का चाइना के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। डेट ऑफ फॉर्मेशन। जी हाँ, नेशनल बाउंड्रीज पंजाब के साथ ही, हिमाचल प्रदेश के साथ है। आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो फॉर्मेशन हो गई खासतौर पर यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019। आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डॉक्टर करण सिंह। जी हाँ, फर्स्ट गवर्नर एंड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट सीएम। फर्स्ट सीएम कौन से है जम्मू कश्मीर के? गुलाम मोहम्मद सादिक। फर्स्ट पीएम कौन है? जी हाँ, मेहरचंद। जी हाँ, जस्टिस मेहरचंद। फर्स्ट पीएम की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद है। और लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? लास्ट प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक है। जी हाँ, लास्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक है। फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम कश्मीर रुवेदा सलाम है। जी हाँ, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ कश्मीर इज रुवेदा सलाम। आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। पहले जो प्राइम मिनिस्टर कौन है जब इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होगी कश्मीर में? हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर फॉर्म? जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे यहाँ पे? किसको बनाया गया था? यहाँ आप ये कह सकते हो जब इंटरिम गवर्नमेंट कश्मीर में बनी 1947 में, तो इंटरिम गवर्नमेंट में इस यहाँ पे 1947 में उस वक्त किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? आगे बढ़। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।